नमस्कार। आज का हमारा वीडियो द्रुत विलंबित और वंशज छंद को लेकर के है। सबसे पहले द्रुत विलंबित की बात करते हैं। द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का मतलब हुआ कि इसमें वर्णों की ही गिनती की जाती है, वर्णों का ही ध्यान रखा जाता है और इसमें 4 चरण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। अब वर्णों का क्रम क्या रहता है? प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण आते हैं। इसको हम नभा भरा के नाम से याद कर सकते हैं। और फिर से देखते हैं, वर्णिक छंद है, 4 चरण है, नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम में 12-12 वर्ण होंगे। अब यहाँ नगण, भगण, भगण, रगण का क्रम क्या है ये देखते हैं। वर्णों की गिनती कैसे की जाती है, इसके लिए एक आसान सा सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। अब यमाता राजभान सलगा से हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, गण जो है वो अपने आप में 3 वर्णों का समूह है। कोई भी गण है, चाहे यगण है, मगण है, तगण है, जो भी हम देख रहे हैं वो 3 वर्णों का समूह है। अब जब हम यगण की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, यगण 3 वर्ण ले लेंगे। यगण स्टार्टिंग में है तो इसके बाद माँ और फिर ता, य, मा, ता। यगण के लिए मात्राएं देखने के लिए हमें यमाता की जरूरत पड़ेगी और यमाता का मतलब है ये लघु और ये दोनों गुरु। ये यगण का आशय हुआ, पहली मात्रा लघु होगी और अंत की दोनों गुरु होंगी। फिर दूसरे नंबर पे मगण की बारी है। मगण का मतलब है मा, ता और रा। माँ से स्टार्ट होने वाले अगले 2 वर्ण लेकर के कुल 3 वर्ण हो जाएंगे और ये इस तरह से मा, ता, रा और ये तीनों मात्राएं गुरु होंगी। देखिए, मगण का मतलब है तीनों वर्ण गुरु हैं। मगण के बाद बारी आती है तगण की और तगण के लिए हम देखेंगे ता से शुरू होने वाले अगले 2 वर्ण लेकर के ता, रा, ज। ये देखिए, ता, रा, ज। ताराज का मतलब हुआ ये दोनों गुरु और अंत में लघु। ये तगण की स्थिति है। तगण के बाद आता है रगण। रगण के लिए हम देखेंगे रगण से शुरू होगा, फिर जय और भा, राजभा। ये देखिए, राजभा गुरुवर्ण, फिर जा के लिए लघु और फिर इसके लिए गुरुवर्ण। ये देखिए, रगण की स्थिति है गुरु, लघु और गुरु। रगण के बाद आता है जगण। ये देखिए, जगण, जय भान। जभान के लिए मात्राएं क्या होंगी? पहली लघु, फिर गुरु और फिर लघु। ये जगण की स्थिति है, लघु, गुरु, लघु। जगण के बाद क्रम आता है भगण का। भगण के लिए देखिए, भै से स्टार्ट होने वाला है भानस। ये देखिए, भानस। भानस के लिए मात्रा सबसे पहले गुरु होगी और फिर ये दोनों लघु मात्राएं आएंगी। तो भगण की क्या स्थिति रही? पहले गुरु और फिर 2 लघु मात्राएं। भगण के बाद नंबर आता है नगण का। नगण ना से शुरू होने वाला है, नासल। नसल का मतलब क्या हुआ? ये तीनों ही वर्ण लघु हैं। ये देखिए, नगण का मतलब है तीनों मात्राएं छोटी हैं। नगण के बाद बारी है सगण की। सगण का मतलब स से शुरू होने वाला है और अंत के 2 वर्ण हैं, स, ल, गा। ये स, ल, गा, ये दोनों लघु हैं और फिर ये अंत में गुरु आता है। ये देखिए, दोनों लघु और अंत में गुरु। अब यहाँ हम देखेंगे 3-3 वर्ण आ रहे हैं, अर्थात 3 वर्णों का समूह गण है। कुल मिलाकर के 8 गण हैं। नंबर 1 यगण, नंबर 2 मगण, नंबर 3 तगण, फिर 4 पे रगण, 5 पे जगण, 6 पे भगण, 7 पे नगण और 8 पे सगण। कुल मिलाकर के 8 गण हैं। अब हम लास्ट में देख रहे हैं ल और गा 2 बच गए। अब यहाँ 2 बचे हैं, इसीलिए गण नहीं बन पाएगा क्योंकि गण जो है वो 3 वर्णों का समूह है। लेकिन यहाँ ला से मतलब है लघु और अंत के गा से मतलब है गुरु। अब इस तरह से अब हम द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब यहाँ हम पहले मात्राएं लगा लेते हैं। दिवस के लिए ये तीनों मात्राएं छोटी रहेंगी, का के लिए बड़ी मात्रा आएगी, फिर अवसान में ये दोनों छोटी और एक बड़ी आएगी बीच में, ये दोनों छोटी, ये बड़ी और नय के लिए छोटी मात्रा। समीप के लिए स के लिए छोटी, मी के लिए बड़ी है और फिर पै के लिए छोटी है, था के लिए ये बड़ी मात्राएं हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो उदाहरण था मैंने रेड लाइनों से किया हुआ है, लेकिन बीच में समझने के लिए मैंने इसको एक अलग कलर दे दिया है और इसका उद्देश्य ये है कि ये 3 थे तो मैंने 3-3 का ही समूह बना लिया है गण के कारण। अब यहाँ
का के साथ अव को ले लिया है और ये 3 वर्ण एक साथ हो गए हैं। अब के बाद सान और से साथ में ले लिया है, फिर 3 वर्ण हो गए हैं। फिर मी, पे और था, इन तीनों को मिला करके और एक गण बन गया है। अब गणों का क्रम क्या है ये देखते हैं। यहाँ देखिए तीनों छोटी मात्राएं, इसका मतलब न सल नगण है ये। फिर ये देखिए भा न से अर्थात भगण है ये। और अगला भी भानस है, पहली मात्रा गुरु है, फिर दोनों लघु हैं, भानस का मतलब हुआ ये भगण है। और फिर रा जय और भा, राजभा का मतलब ये रगण हुआ। अब हम देख रहे हैं कि इस लाइन में भी, इन लास्ट की 3 लाइनों में भी वही का वही क्रम आ रहा है, वही नस्ल आ रहा है। ये देखिए प्रारंभ में तीनों में नस्ल है अर्थात तीनों मात्राएं छोटी हैं। फिर उसके बाद भगण भानस की स्थिति है, ये देखिए भानस, फिर यहाँ पे भी भानस, फिर यहाँ पे भी भानस, फिर अगला भी भानस है तो यहाँ पे भानस, ये देखिए भानस और ये भानस का मतलब भगण। यहाँ पे देखेंगे राजभा तो यहाँ रा जय भा, यहाँ पे भी वही स्थिति है और यहाँ भी वही स्थिति है। अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं। द्रुत विलंबित छंद वर्णिक छंद था और उसमें प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण आते हैं। 4 चरण हैं, 4 चरणों में 12-12 वर्ण हैं और क्रम क्या है, नगण भगण भगण रगण, जिसको हम नभा भरा के नाम से याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वंशस्थ छंद। अब वंशस्थ छंद भी एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का मतलब हुआ इसमें वर्णों की गिनती की जाएगी। इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं, लेकिन वर्णों का क्रम जो है वो बदला हुआ है। यहाँ वर्णों का क्रम रहेगा जता जरा। जता जरा का आशय है जगण, जता ता का मतलब है तगण, फिर ज का मतलब है जगण और रा का मतलब है रगण। तो जगण तगण जगण रगण के क्रम में कुल मिलाकर के 3-3 वर्ण हुए। 3-3 का समूह है तो 3, 6, 9 और 12 कुल मिलाकर के 12 वर्ण हुए। इसे हम जता जरा से याद कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। ये लाल रंग में जो है ये पूरा उदाहरण है। दिनांत था, थे दीननाथ डूबते। अगली लाइनें हैं, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुत्थिता, विषाण नाना बजते सधेनु थे। अब इनकी मात्राओं का क्या क्रम रहेगा, यहाँ देखेंगे वर्ण दिनांत में ये छोटा, ये गुरु और ये लघु। फिर यहाँ हमने इस तरह से वही 3-3 के गण बना लिए हैं। था को इधर ले लिया, इसको ले लिया और दी को साथ में ले लिया, इस नए नाथ को एक साथ ले लिया, 3 वर्णों का समूह बना लिया और ये तीनों भी एक साथ ले लिए। अब यहाँ इसकी मात्राएं हम देख चुके हैं, लघु गुरु और लघु। अब यहाँ हम देखेंगे दीर्घ मात्रा, इसकी भी दीर्घ मात्रा और ये लघु मात्रा। ये लघु दीर्घ और लघु, फिर यहाँ पे दीर्घ लघु और दीर्घ। अब यहाँ क्रम क्या बनेगा देखिए, जभान यानी कि जगण है, यहाँ पे ताराज अर्थात तगण है। जभान का मतलब लघु गुरु और लघु, जगण है यहाँ पे, और यहाँ पे रा जय भा अर्थात रगण है। यही की यही स्थिति हमें अगली 4 लाइनों में भी देखने को मिलेगी। चारों चरणों में देखेंगे जगण है, देखिए ISI जिसको अपन जगण कहते हैं, जय भान। इस तरह से तगण का मतलब हुआ ताराज, 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 ताराज। इस तरह से ये जगण का मतलब हुआ जय भान। फिर यहाँ पे जय भान, जय भान और यहाँ पे भी जय भान। और अंत में है राजभा, लास्ट में देखेंगे राजभा, फिर ये देखेंगे राजभा और ये देखेंगे राजभा। अब हम देख रहे हैं 4 चरण हैं, चारों चरणों में 12-12 वर्ण हैं, लेकिन क्रम क्या है, जगण तगण जगण और रगण अर्थात जता जरा के नाम से इसे याद कर सकते हैं। वंशस्थ छंद वर्णिक छंद, 4 चरण, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण और जता जरा के क्रम में, जता जरा जगण तगण जगण और रगण।